जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 28 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले कुछ इंपॉर्टेंट दिनों के करंट अफेयर की और उनसे जुड़ी हुई बच्चों स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, एक वो रिसेंट न्यूज जो पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं, जो पहलगाम अटैक हुए थे बच्चों, जिसमें जो अनआर्म्ड जो टूरिस्ट थे बच्चों उनके ऊपर टेररिस्ट ने फायर किया और वो जो टेररिस्ट थे वो उनको स्पॉन्सर किया जा रहा था पाकिस्तान से, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन इंडस वाटर ट्रीटी से है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिर इंडस वाटर ट्रीटी के उस डिसीजन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 1954, 1960, 1972, 1985। आंसर है बच्चों 1960। तो चलिए देखते हैं बच्चों। इंडिया ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान अबाउट इट्स डिसीजन टू कीप इंडस वाटर ट्रीटी in abeyance with immediate effect, saying that Islamabad has breached the condition of the treaty. Abeyance मतलब temporary suspension। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्री को टेम्पररी बच्चों सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली लेटर लिख के बच्चों बेसिकली हमने पाकिस्तान वालों को बोल दिया कि भैया अब हम जो है इसको टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान बच्चों, क्योंकि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है ना, यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने ट्रीटी की कंडीशन को ब्रीच किया है। और भारत ने क्या कहा कि ट्रीटी की कंडीशन थी कि हम जो है वो अपने कंडीशंस ठीक रखेंगे, बट पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है इसलिए हम खत्म कर रहे हैं बच्चों। अब इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, इंडस बेसिकली नदी का नाम है। तो अगर आप बच्चों ये देखेंगे कि इंडिया से निकल के कुछ नदियां बच्चों पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, जिसमें इंडस मेन है, उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज बच्चों। ब्यास नदी इंडिया में रह जाती है। ये सारी बच्चों आप देखो ये ना पाकिस्तान के जा रही है, ये बॉर्डर है बच्चों और ये सारी पाकिस्तान में जा रही है। अब पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है उसके लिए ये नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए बच्चों, और पाकिस्तान को इन नदियों की जरूरत है। तो इसीलिए 1960 में पाकिस्तान ने भारत के साथ बच्चों एक ट्रीटी करी थी 1960 में, जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने ट्रीटी करी और वर्ल्ड बैंक ने जो बच्चों ये ट्रीटी जो थी ये करवाई थी। और 1951 के बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था ये ट्रीटी करने पे। फाइनली 1960 में इंडिया ने ट्रीटी करी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई। अब ये ट्रीटी क्या थी बच्चों कि जो इंडस, झेलम और चेनाब है, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका 80% जो वाटर है बच्चों वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज कर लेगा। प्राइमरली एग्रीकल्चर वगैरह के लिए अपना जो लोकल पॉपुलेशन उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बच्चों जो नीचे रिवर है, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका 80% पानी जो है वो इंडिया का और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान का। तो ये बच्चों एक सिंपल सी डील हुई थी, ठीक है। और डील क्यों हुई थी? ताकि दोनों देशों में पानी की समस्या लोगों को ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली सफर तो लोग करते हैं। तो इसके लिए बच्चों इंडिया ने उस टाइम में डील करी। उसके बाद कई बार ऐसी पोजीशन है जब बच्चों डील टूट सकती थी। हमारी पाकिस्तान से बच्चों एक्टिव लड़ाइयां भी हुई हैं, बट हमने नहीं करी। बट लगातार बच्चों पाकिस्तान ये जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से इंडिया ने फाइनली जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बोला कि अब भाई साहब और नहीं। और हमने जो झेलम और चेनाब है बच्चों, ये दो रिवर हैं, इनके ऊपर हमने डैम बना रखे, हमने इन नदियों का फ्लो रोक दिया बच्चों। फ्लो रोकने का मतलब जो पहले हम डैम में कम पानी रोकते थे और बाकी पाकिस्तान जाने देते थे, अब बच्चों हमने डैम से वो पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट आज कल परसों नहीं, आने वाले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चों। अब इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने फिर यह कहा कि भारत और पाकिस्तान का एक और बच्चों एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। यह हुआ था 1972 में, 1972 में बच्चों। तो पाकिस्तान यह बोल रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ते हैं बच्चों। अब शिमला एग्रीमेंट तोड़ने का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट उस टाइम हुआ क्यों था? 1971 में वॉर हुई थी ना, उस वॉर की चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट तोड़ के हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा, बट
इंडस वाटर ट्रीटी को जब हम बच्चों सस्पेंड कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद है बच्चों हमारी जो आर्मी है, हमारी जो बच्चों फोर्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ताकि जो उन लोगों ने बच्चों टेररिज्म को सपोर्ट करा उनको उनका पता लगे कि नुकसान उनको क्या होगा। तो ये थी बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी, और ये हुई थी 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने बच्चों करवाई थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द एरोबिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप वाज स्टार्टेड ऑन 25 अप्रैल। तो उनमें से कौन से देश में एरोबिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप शुरू हुआ 25 अप्रैल को? साउथ कोरिया, चाइना, जर्मनी या जापान? और आंसर है बच्चों जापान। तो द 6-member Indian aerobatic gymnastic team has landed in Tokyo, Japan, to participate in Suzuki Aerobatic Gymnastic World Cup which started on April 25th। और ये 2 दिन अप्रैल 25 और अप्रैल 26 के लिए बच्चों ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों फेडरेशन इंटरनेशनल द जिम्नास्टिक यानी FIG और इंटरनेशनल एरोबिक फेडरेशन ऑफ जापान, बच्चों उन्होंने इनको आपस में ऑर्गेनाइज किया। तो याद रखिए एरोबेटिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप हुआ इस बार टोक्यो, जापान में। फिर नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जापान की। तो जापान बच्चों देखिए ये पैसिफिक ओशन के पास एक देश है बच्चों, और जापान एक आइलैंड कंट्री है। जापान की कैपिटल जो है बच्चों वो है टोक्यो। उसके अलावा जापान की जो करेंसी है बच्चों वो येन है, आपको पता होना चाहिए इनकी करेंसी येन है। जापान के प्रधानमंत्री जो है बच्चों उनका नाम है शिगेरू इशिबा, वो बच्चों उनके प्रधानमंत्री हैं। और जापान इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त है। जापान के पड़ोस में बच्चों जो देश है देखिए रशिया है, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापान के पास है, प्लस चीन बच्चों। तो ये जो ये इसको सी ऑफ जापान बोलते हैं, ये जो निचले वाला सी है ना इसको ईस्ट चाइना सी बोलते हैं, ईस्ट चाइना सी। यहां पे बच्चों जापान और चीन के आपस में बहुत पंगे होते हैं। तो जापान और चीन के भी बच्चों बीच में थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट और पानी के एरिया टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री रिसेंटली कमीशन्ड वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दुनिया के किस देश ने रिसेंटली दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? USA, रशिया, जापान या चाइना? इसका आंसर है बच्चों चाइना। तो चाइना हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट thorium molten salt nuclear reactor in Gobi Desert. This reactor utilizes thorium as fuel, a more abundant alternate to uranium, and employs molten salt as coolant and fuel carrier. तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर ये अलग क्यों है बच्चों? बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर जो दुनिया में इस टाइम बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं वो सारे एज अ फ्यूल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, बट ये थोरियम से चलता है। पहली बात, थोरियम से चलने वाला रिएक्टर हमने भी बना रखा है इंडिया ने, बट इसकी एक और खास बात क्या है, ये मोल्टन सोल्ट पिघले हुए सोल्ट को इस्तेमाल करता है एज कूलेंट, जबकि हम लोग बच्चों रूटीन में हैवी वाटर को इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो रिएक्टर होते हैं। तो इससे बच्चों इसकी वर्किंग कंडीशन पे अच्छा फर्क पड़ेगा। द रिएक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल एंड टू एबल सस्टेनेबली जनरेट 2 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर। बच्चों 2 मेगावाट तक का हमारा आइडिया है कि ये बेसिकली पैदा कर सकता है। अब गोबी डेजर्ट जो है बच्चों जो चाइना में है, इसकी एक बड़ी खास बात आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट मतलब ये ठंडा डेजर्ट है, यहां पे बच्चों गर्मी नहीं सर्दी ज्यादा पड़ती है। दूसरा बच्चों ये लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है बच्चों? दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड है बच्चों वो है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका बच्चों कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब ये एक ठंडा रेगिस्तान है बच्चों। अगर लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछे, जो गर्म रेगिस्तान है बच्चों, वो सहारा है। तो याद रखिए दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा नहीं है बच्चों, अंटार्कटिका है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्सों में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें डेजर्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2025? तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 की थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट,
मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट, और हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। आंसर बच्चों क्या है इसका? मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट बच्चों। तो हर साल दुनिया में बच्चों अप्रैल 25 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। तो अप्रैल 25 को हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे जो है बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। और मलेरिया आपको पता होना चाहिए बच्चों दुनिया में सबसे डेडली डिसीज में से एक है। अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो मोर देन 6 लाख डेथ हुई है बच्चों मलेरिया से साल 2022 में। तो साल 2022 में 6 लाख से ज्यादा लोगों की मलेरिया की वजह से पूरी दुनिया में डेथ हुई बच्चों। तो बड़ी डेडली डिसीज है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर आपको सिम्टम हो तो क्या सिम्टम हो सकता है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे दुनिया में हर साल सेलिब्रेट होता है। और यह दिन बच्चों वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2007 से शुरू किया था बच्चों। इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट बच्चों। अब मलेरिया जो है पेपर में कई बार ना इसका साइंस का भी क्वेश्चन आता है कि मलेरिया डिसीज जो है वो फैलती किसकी वजह से है, यानी ऐसा क्या हमारी बॉडी में चला जाता है, क्या वायरस बैक्टीरिया क्या है जो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इसकी ये होता है बच्चों कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब आपने वायरस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, इन्हीं जैसा बट इनसे अलग बच्चों एक होता है प्लाज्मोडियम। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ये अमीबा की फैमिली का आदमी है एक तरीके से। तो प्लाज्मोडियम जो है बच्चों ये बीमारी क्रिएट करता है मलेरिया की। और प्लाज्मोडियम की कई वैरायटी है, कई यानी इसके सब टाइप्स हैं। जैसे बच्चों एक सब टाइप है उसका नाम है फेल्सीपैरम वाइवेक्स और मैलेरी। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी ये है जिनमें से सबसे खतरनाक जो वैरायटी है वो है फेल्सीपैरम बच्चों। अब प्लाज्मोडियम ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता इंसान की बॉडी में, ये जाता है बच्चों मॉस्किटो से। तो इसको मलेरिया को फैलाने में एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो बच्चों जो है वो मेन रोल प्ले करती है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया बच्चों अफेक्ट करता है सबसे बड़े बच्चों लेवल पे लीवर को। तो इंसान के लीवर को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से लीवर बंद हो जाता है, फिर ये रेड ब्लड सेल पे अटैक करेगा, ब्लड सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी और ओवरऑल बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में बच्चों अफेक्ट करके जिसकी वजह से इंसान की बच्चों मलेरिया से डेथ हो जाती है। दूसरा, मलेरिया की सिम्टम पता लगते हैं 10 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद आपको पता लगना शुरू होगा कि हाँ यार कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चों मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इज बीइंग एस्टेब्लिश। तो इनमें से कौन से स्टेट में इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? आंसर है बच्चों डी, आंध्र प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेड स्ट्राइड्स टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन अमरावती, जो बच्चों उनकी कैपिटल है। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बच्चों कहां बनेगा? अमरावती में। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है बच्चों? क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली यूज करेगी बच्चों क्वांटम साइंस को। अब बच्चों क्वांटम साइंस जो है वो साइंस का सबसे बच्चों इस टाइम जो नया फील्ड है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ये बेसिकली क्या है कि ये एटम के लेवल पे जाके जो है वो काम करती हैं चीजें। तो उसमें हम बेसिकली एटॉमिक लेवल पे जाके हम चीजों को हेल्प करते हैं। जैसे सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर में कुछ स्टोर करना है, तो एटम के लेवल पे जाके हम चीजों की स्टोरेज देंगे, तो वो क्वांटम साइंस है बच्चों। बड़ा ही एंटेंगलमेंट फील्ड है बच्चों, इसके ऊपर अभी काफी रिसर्च चल रही है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट पायनियरिंग इकोसिस्टम फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड कैलिब्रेशन। और इसके लिए लगभग बच्चों 50 एकड़ लैंड जो है वो अमरावती में मिल गई है जिसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है सेफको 2025 के बारे में। इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 इनोग्रेटेड। तो सेफको 2025 जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किस सिटी में इनोग्रेट की गई? देहरादून, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे बच्चों? और आंसर है बच्चों देहरादून।
तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 वाज इनॉग्रेटेड एज CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इन देहरादून, जो कि बच्चों उत्तराखंड की राजधानी है। तो उत्तराखंड में देहरादून में बच्चों CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम बच्चों, IIP देहरादून में, वहां पे बच्चों ये ऑर्गेनाइज किया गया। अब अगर बच्चों मैं आपको सेफको की फुल फॉर्म बताऊं तो आप इसका नाम जान के सेफको के बारे में आधी चीजें बेसिक पढ़ लोगे। सेफको की फुल फॉर्म है बच्चों शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। तो SEFCO सेफको बन गया बच्चों। ये बेसिकली एक ऐसी बच्चों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, जिसमें अलग अलग एरिया से अलग अलग जो है बच्चों देश से लोग आके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे एनर्जी फ्यूचर में रोल प्ले कर सकती है और हम क्या एनर्जी को लेके अच्छा कर सकते हैं। दिस मेजर इवेंट फोकस ऑन सस्टेनेबल एनर्जी एंड केमिकल अंडर द थीम कैटलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स बच्चों। और याद रखिए ये कहां पे हुआ, देहरादून में, और ये 7th बच्चों ऐसा एडिशन था जो हमने इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया बच्चों। तो इस सेफको का 7th एडिशन था, 2019 के बाद से हम लगातार इसको करा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों AI करियर फॉर वुमेन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द AI करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने AI करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव जो है उसको शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आंसर है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE in partnership with Microsoft has launched AI career for women initiative। तो इसमें बेसिकली जो विमेन्स हैं जो कि उन शहरों से आ रही हैं जो शहर अभी छोटे हैं, उनको AI के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे होगा क्या, जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी उन शहरों में क्रिएट होंगी वो उन महिलाओं को इजीली मिल सके। द प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन 20,000 वुमेन फ्रॉम Tier 2 and Tier 3 towns across 6 Indian states in AI। It focus on empowering women with digital skill, leadership ability and entrepreneurship knowledge, ताकि वुमेन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली बच्चों अपने पैरों पे खड़े हो सके और बच्चों पैसे कमा सके। अब Tier 2 Tier 3 सिटी क्या है बच्चों? तो पॉपुलेशन के बेस पे भारत में अलग अलग शहर बने हुए हैं, जैसे Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऐसे बच्चों। Tier 1 शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख होती है। तो वो शहर जो बहुत बड़ा है, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं Tier 1 सिटी। Tier 2 सिटी होती है जहां पे पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच होती है। और Tier 3 उन शहरों को बोलते हैं जहां पे पॉपुलेशन अप टू 50,000, यानी जहां पे पॉपुलेशन 50,000 से नीचे नीचे रहती है। तो जनरली टारगेट किया जा रहा है छोटे शहरों को, क्योंकि बच्चों Tier 1 सिटी में तो ऑलरेडी औरतें और अच्छा काम कर रही हैं। Tier 2 Tier 3 सिटी में जो है अभी औरतें धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई हैं, तो उनके लिए बच्चों अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर है ना बच्चों, उनका नाम है जयंत चौधरी। तो ये जो मिनिस्ट्री जिनके अंडर है वो है जयंत चौधरी बच्चों, जो कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, which airport was the first in Asia to receive level 5 accreditation under ACI एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडेशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा वो एयरपोर्ट है जिसको लेवल 5 एक्रेडेशन मिला है ACI की जो एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडेशन प्रोग्राम है उसके अंडर? ऑप्शन है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में, बीजिंग एयरपोर्ट बीजिंग में, कैंपेगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु या हांगकांग एयरपोर्ट हांगकांग। और आंसर है बच्चों कैंपेगोडा। तो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट was presented with level 5 accreditation at recently concluded Airport Council International। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जो एयरपोर्ट्स की वर्किंग मैकेनिज्म को देखती है। एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजनल असेंबली, तो बेसिकली ACI की एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एरिया की मीटिंग हो रही थी, उसमें कैंपेगोडा
को लेवल 5 एक्रेडिशन मिला है बच्चों, और ये पहला एशिया का वो एयरपोर्ट बन गया जिसको लेवल 5 एक्रेडिशन मिला एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम में फ्रॉम, और मई 5 2024 के बाद से ये उनके पास सर्टिफिकेट होगा बच्चों। अब ये है क्या बच्चों, तो एसीआई जो है ना बच्चों, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल जो है, इसने कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम चलाया। कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम क्या, कि बहुत सारा एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वहां पे, तो ना कार्बन CO2 बहुत ज्यादा सिक्रीट करते हैं, कार्बन बहुत ज्यादा एमिट करते हैं। तो लेवल 5 एक्रेडिशन बेसिकली वो बच्चों पोजीशन है, और ये वो उन एंटिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो अपने यहां पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेवलप कर लेती हैं फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। तो लेवल 5 एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा जो अपने यहां पे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जितना बेस्ट हो सकता है, जिस लेवल पे जाके वो कर सकता है वो लेवल पार कर लेते हैं, यानी जो लेवल सेट कर रखा है एसीआई ने उस लेवल के अक्रॉस जाके काम करते हैं। तो इसीलिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बच्चों कहां पे है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, उसको बच्चों ये लेवल 5 एक्रेडिशन मिला है, और ये एशिया का और भारत का बच्चों पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसको मिला है। इसके अलावा न्यू दिल्ली भी बच्चों इसी रास्ते पे है, उनको भी जो है कुछ टाइम पहले लेवल 5 एक्रेडिशन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया, बट उनको अभी मिला नहीं बच्चों, केम्पेगौड़ा को मिल गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में बच्चों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट। तो रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए हम 20% रिजर्वेशन करेंगे अपनी पुलिस की रिक्रूटमेंट में। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम या छत्तीसगढ़, और आंसर है बच्चों इसका सिक्किम बच्चों। अब थोड़े दिन पहले हरियाणा ने भी बच्चों आपको याद होगा सेम तरह की करी थी, हरियाणा पहला स्टेट था, अब दूसरा स्टेट हो गया सिक्किम जिन्होंने अग्निवीर के लिए 20% रिजर्वेशन करी है अपने बच्चों स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट में। तो सिक्किम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर जवान इन द स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट, अनाउंसिंग दैट एट इवेंट इन गैंगटोक, जो कि सिक्किम की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग said that his government would provide 10-year age relaxation while recruiting army personnel। उसके अलावा प्रेम सिंह तमांग जो वहां के सीएम, उन्होंने एक और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को बहुत कम रेट्स में दुकानें भी अलॉट कराएगी अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो अग्निवीर को लेके बच्चों बेसिकली उनके और जो डिफेंस फोर्सेस से रिटायर लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने ये बात कही बच्चों, और ये दूसरा स्टेट बन गया जो 20% रिजर्वेशन देगा स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट में बच्चों। सिक्किम जो है वो बन गया अग्निवीर के लिए। फिर बच्चों सिक्किम को थोड़ा सा बच्चों एक बार समझते हैं। सिक्किम बच्चों आपको पता ही होगा कि भारत का स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मतलब पॉपुलेशन के मामले में सिक्किम भारत का सबसे छोटा स्टेट है। दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज ये भारत का दूसरा सबसे छोटा स्टेट है बच्चों सिक्किम। सिक्किम जो है अगर आप देखो उसके लेफ्ट साइड में नेपाल है, राइट साइड में भूटान, और बाकी ऊपर बच्चों चीन है, और नीचे बच्चों भारत का एक स्टेट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इकलौता वो इंडियन स्टेट है जो सिक्किम के साथ लगता है, बाकी सिक्किम के तीन तरफ बच्चों जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है और अलग अलग देश हैं। सिक्किम के गवर्नर का नाम है ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इनका नाम हमने भी पढ़ा, और ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टी है बच्चों, उसके चीफ मिनिस्टर हैं। सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा और स्टेट बर्ड है ब्लड फेजेंट बच्चों। सिक्किम में एक सीट है लोकसभा और राज्यसभा की बच्चों, सिर्फ एक सीट, और लेजिस्लेटिव असेंबली है 32। भारत में जो बच्चों सबसे छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, लीस्ट नंबर ऑफ एमएलएज इन इंडिया, वो सिक्किम है बच्चों। स्टेट में अगर आप देखोगे सिक्किम सबसे छोटे एमएलए वाली स्टेट है, यहां पे सिर्फ 32 एमएलए है बच्चों। और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सिक्किम ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था बच्चों। सिक्किम को इंडिया में बहुत बाद में शामिल किया, जब भारत आजाद हुआ सिक्किम एक अलग किंगडम था, वहां पे राजा का राज था बच्चों, वहां पे हमारी इंटरफेरेंस जरूर थी बट वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट नहीं था। तो याद रखिए सिक्किम बिकेम
पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975 बच्चों बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1975 में, तब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आज का हमारा आखिरी जो सवाल है बच्चों, वो है हु हैज वोन पुणे फीडे वुमेन ग्रांड प्री 2025 टाइटल। तो फीडे बेसिकली जो दुनिया में चेस के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है बच्चों फेडरेशन इंटरनेशनल द एकीस नाम है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। उसमें जो वुमेन ग्रांड प्री हुई थी पुणे में, चेस की कंपटीशन हुआ था, उसने किसने जीता? कोनेरू हम्पी, जू जीनेर, दिव्या देशमुख या हरिका द्रोणवल्ली बच्चों। और आंसर है कोनेरू हम्पी, जो बच्चों आप ये फोटो में देख सकते हैं। और वुमेन चेस प्लेयर की अगर मैं बात करूं, ये भारत की सबसे फेमस और महान वुमेन चेस प्लेयर में से बच्चों एक है, और एक ग्रैंड मास्टर तो काफी साल पहले बच्चों बन गई थी। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी won the Pune FIDE Women Grand Prix. Humpy won the final round with white pieces against Bulgarian international master Nurgul Samilova by score of 7-9 points बच्चों। ठीक है, अब याद रखिए बच्चों, कोनेरू हम्पी जो हैं उन्होंने ये जीत लिया। अब ये है क्या बच्चों? ग्रांड प्री जनरली बच्चों हम F1 रेसिंग में पढ़ते हैं। तो FIDE ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि हम ना महिलाओं के लिए एक 6 चैंपियनशिप कराएंगे या 6 कंपटीशन कराएंगे, और वो कंपटीशन अलग अलग जगह होंगे, और उन कंपटीशन को इन्होंने नाम क्या दे दिया? ग्रांड प्री। तो फीडे ने कहा कि 2024-2025 के बीच में हम 6 कंपटीशन कराएंगे वुमेन्स कैटेगरी में, और उसको उन्होंने नाम दे दिया बच्चों वुमेन्स ग्रांड प्री बच्चों। ठीक है, जैसे बच्चों F1 की अलग अलग रेस होती है, वैसे उन्होंने कहा हम 6 अलग अलग कंपटीशन कराएंगे। हर कंपटीशन में 10-10 प्लेयर होंगे, और एक प्लेयर मैक्सिमम 6 में से 3 कंपटीशन में खेल सकता है, और ओवरऑल 6 के 6 कंपटीशन के बाद जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको चैंपियनशिप में चैंपियन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये 5th बच्चों जो था पुणे में 5th कंपटीशन हुआ। इससे पहले 4 कंपटीशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और ओवरऑल अगर आप टैली की बात करो, इस टाइम जो टॉप प्लेयर है बच्चों इस चैंपियनशिप में, वो बच्चों रूस की एक प्लेयर है, उनका नाम है अलेक्जेंड्रा गोरयाकिना। ये टॉप पे है बच्चों। सेकंड नंबर पे जो इस टाइम चल रही है वो है कोनेरू हम्पी बच्चों। तो कोनेरू हम्पी जो है वो सेकंड बच्चों इस चैंपियनशिप में है, और छठी जो बच्चों पार्ट है वो अगले महीने के आसपास होगा बच्चों, बेसिकली ऑस्ट्रिया में बच्चों। ऑस्ट्रिया जो यूरोप का देश है वहां पे होगा, उसके बाद चैंपियनशिप का फिर फाइनल डिसीजन बच्चों आ जाएगा। इसी में बच्चों एक और कमाल की चीज क्या हुई कि चीन की जो ग्रैंड मास्टर है जू जीनियर, उनके और कोनेरू हम्पी के पॉइंट ना बराबर हो गए। तो फिर किसको दे, तो फिर इसके बीच में टाई ब्रेकर मैच हुआ, जिसमें बच्चों बेसिकली कोनेरू हम्पी जीत गई, और उनको बच्चों ये टाई चैंपियनशिप टाइटल मिला बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं बच्चों आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।